पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जरूरतमंद तक पहुंचाएंगे जरूरी व हर संभव मदद, बोले सांसद। भाजपा जनप्रतिनिधियों व संगठन पदाधिकारियों कलेक्टर के साथ बैठक। किराना व्यापारी का अपहरण, पुलिस के आने की भनक लगते ही भागे अपहरणकर्ता। आबकारी अधिकारी सहित जिले में कोरोना के 99 संक्रमित रोगी मिले, 2 जने न्यायिक अधिकारी के परिवार से। कोरोना रोकथाम को लेकर शहर के हर दिशा पर बनाई रंगोली, प्रशासन पुलिस अधिकारियों ने किया अवलोकन। देश व प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद ने मंगलवार को भाजपा के जनप्रतिनिधियों व संगठन पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर नटवर डिडेल के साथ बैठक कर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं व हालात का जायजा लिया। सांसद ने कलेक्टर से जिले में ऑक्सीजन के निर्बाध आपूर्ति व जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता पर भी पूरा ध्यान देने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार से हर संभव मदद उपलब्ध करवाने का भी भरोसा दिया। बैठक में सांसद निहाल चंद व कलेक्टर नटवर डिडेल के अलावा पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप, भाजपा जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, संगरिया विधायक गुरदीप शाहपिनी, नौहर के पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा और पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी ने हिस्सा लिया। सांसद निहाल चंद ने अवगत करवाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पीएम केयर्स फंड से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर सहित देश के 551 सार्वजनिक जिला अस्पतालों पर समर्पित पीएसए चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना किए जाने की मंजूरी दी है। जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पताल में पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत करना है और यह सुनिश्चित करना है कि इनमें से प्रत्येक अस्पताल में कैप्टिव ऑक्सीजन उत्पादन की सुविधा बनी रहे। प्रत्येक संयंत्र की स्थापना के लिए लगभग 1 से 1.5 करोड़ की राशि पीएम केयर्स फंड से जारी की जाएगी। सांसद ने कहा कि खराब मौसम और कोरोना महामारी की दोहरी मार क्षेत्र के किसानों पर पड़ रही है। इस समय फसल खरीद का काम जोरों पर चल रहा है। ऐसे में फसल खरीद व फसल की गुणवत्ता दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। खराब मौसम के कारण गेहूं की चमक कम होना और गेहूं के दाने का 10 से 12% तक सिकुड़ने जैसी समस्याएं क्षेत्र के किसानों के सामने आ रही हैं। ऐसे में उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से वार्ता कर एफसीआई की एक टीम का दौरा इस क्षेत्र में कराने की मंजूरी दिलवाई है, जिससे यहां का दौरा कर अपनी रिपोर्ट शीर्ष स्तर पर भेजेगी और एफसीआई के मानकों में बदलाव करते हुए खरीद करने के लिए सिकुड़ने दाने का प्रतिशत 6 से बढ़ाकर 10 से 12% तक किया जाएगा। सांसद ने जिले में बारदाना की भी मजबूती प्रदान करने और जरूरतमंद तक हर संभव मदद पहुंचाने के लिए कलेक्टर व प्रशासन को युद्ध स्तर पर तैयारियां करने के लिए निर्देशित किया। सांसद निहाल चंद ने लोगों से मास्क लगाने, बिना जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलने, उचित दूरी बनाए रखने और सैनिटाइजर का प्रयोग करने, इसके साथ ही वैक्सीन जरूर लगवाने के लिए अपील की। उन्होंने अफवाहों पर ध्यान नहीं देते हुए अपना और अपनों का ध्यान रखने की अपील आमजन से की। के साथ में हमने मीटिंग की है। जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर महोदय और पीएमओ, सीएमओ साहब सब लोग थे, सीएमएचओ साहब सब लोग थे और कोरोना के बारे में हमने जानकारी चाहिए। कोरोना किस तरीके से फैलने से रोक सके, इसके बारे में हमने जानकारी चाहिए और प्रशासन ने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया है और मैं समझता हूँ कि कोरोना पे हम सब लोग मिलकर विजय पाएंगे। पीएम मोदी ने घोषणा की ऑक्सीजन प्लांट लेकर, उसको लेकर क्या कहना है? केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने एक पीएसए की यहाँ पे देने की घोषणा की है। गंगानगर में भी एक पीएसए होगा, यहाँ भी एक पीएसए होगा और इसी वीक स्वीकृत होकर हनुमानगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में हम लोग लगाएंगे। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक है। तापमान बढ़ने के साथ ही इसके केसों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने अपील की कि अगर घर में ही रहें और 1 से अधिक लोग हों तो भी मास्क लगाकर रखें। साथ ही इससे बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। संगरिया विधायक गुरदीप शाहपिनी ने भी क्षेत्र के किसानों को फसल की राशि समय पर दिलवाने का आग्रह कलेक्टर से किया। देखिए, आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है वो कोरोना बीमारी है, महामारी है। उससे संबंधित चर्चा कलेक्टर से की और मेडिकल स्टाफ है, सीएमओ साहब भी थे, सीएमएचओ साहब भी थे, इनसे बैठ करके चर्चा की, जिसमें आपके संगरिया के विधायक थे, नौर से मटोरिया जी थे, जिला अध्यक्ष थे, एमपी साहब तो थे ही, उसके बारे में चर्चा की। कारण ये थोड़ा जो बदलाव है इसके अंदर, पहले जो था उससे बदलाव आकर के ये कोरोना है और टेम्परेचर है इसका भी लोग कहते हैं असर है। मई जून का महीने गर्मी के है तो ये बढ़ने का इसका हिसाब है। दूसरा सबसे बड़ा मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि
आप घर में भी हो और 5-4 आदमी हो तो मास्क लगा के रखें। मास्क है वो सबसे बड़ा आपके हाल है एक किस्म से। इस वैश्विक महामारी में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जाए। जो भी हॉस्पिटल में सुविधा तो बीमार को चाहिए वो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं आए और कलेक्टर साहब ने भरोसा भी दिलाया कि सरकारी हॉस्पिटल में कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। और इसके अलावा हमने एक और चर्चा की है कि मुख्य चिकित्सालय पर ज्यादा भार नहीं पड़े, इसलिए नौ और भादरा और राउसर में भी कोविड सेंटर खोलकर वहां सुविधा उपलब्ध कराकर और कोई दानदाताओं से सहयोग लेकर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जाए। और जो सैंपलिंग हो गई कम से कम प्रशासन उनको उनकी रिपोर्ट आने तक उनको क्वारंटाइन रखे, ऐसी हमने व्यवस्था के लिए कलेक्टर साहब को मांग की है, उनको इसके बारे में बताया। बेटे को अस्पताल में बेड नहीं मिलने से आक्रोशित कांग्रेस पार्षद की ओर से जिला अस्पताल में हंगामा करने का मामला गर्मा गया है। इस घटना की चिकित्सकों ने संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की है। साथ ही पार्षद की ओर से पीएमओ से अपने व्यवहार के लिए माफी नहीं मांगने पर कोरोना काल में इस समय में आंदोलन की चेतावनी देकर प्रशासन के साथ जनता की चिंता बढ़ा दी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा ने कहा कि इस समय हम सब वैश्विक आपदा के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे हालातों में मेडिकल सिस्टम, डॉक्टर और स्टाफ का कार्य सराहनीय है। चिकित्सक जान पर खिलकर मरीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह बात जन सामान्य को समझनी होगी कि इस समय इतने केस आ रहे हैं कि सिस्टम गड़बड़ा चुका है। 100 बेडों पर 500 मरीजों को नहीं लेटाया जा सकता। उन्होंने कहा कि यदा कदा कुछ समस्याएं लोगों को आ रही हैं, फिर भी हम सब मिलकर हर संभव कोशिश कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर के खिलाफ ऐसा व्यवहार करेगा तो वह व्यवहार निंदनीय है। ऐसी स्थिति में एक आधी घटना से कोई 100 मरीज प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि अपने इस व्यवहार के लिए खेद प्रकट करें। अगर ऐसा नहीं होता तो आईएमए आंदोलन करने का निर्णय ले सकता है। साथ ही कोशिश रहेगी कि संबंधित पार्षद के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा एक्ट व चिकित्सा परिचर्चा नियम के तहत मामला दर्ज करवाया जाए। आप सब जानते हैं कल पार्षद और पीएमओ के ऑफिस में जो घटनाक्रम हुआ, उस संबंध में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इस टाइम हम सब वैश्विक आपदा के दौर से गुजर रहे हैं और इस टाइम हमारा मेडिकल सिस्टम, डॉक्टर और स्टाफ, इनका कार्य सराहनीय है कि अपनी जान पर खेल के मरीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात जन सामान्य को समझनी होगी कि इस टाइम इतने ज़्यादा केस आ रहे हैं, सिस्टम सारा एग्जॉस्ट हो चुका है। मतलब 100 बेडों पर आप 500 मरीज नहीं लिटा सकते। तो यदा कदा कुछ समस्याएं लोगों को आ रही हैं, फिर भी हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसी को दिक्कत ना आए। बावजूद इसके कुछ ऐसी घटनाएं या कुछ सिस्टम फेलियर कहीं नजर आता है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि अगर जनप्रतिनिधि या जन सामान्य स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर के खिलाफ अगर ऐसा व्यवहार करेंगे तो वो व्यवहार निंदनीय है। इससे हमारा मोरल डाउन होगा और हम अपने दिल से काम नहीं कर पाएंगे और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इस एक आधी घटना से कई 100 मरीज प्रभावित होंगे। तो मुझे ये चाहिए कि जनप्रतिनिधि अपने इस व्यवहार पे खेद मांगे और अगर ऐसा नहीं होता तो हम आईएम में आंदोलनरत होने में प्रयासरत हैं और हम कोशिश करेंगे कि शाम तक राष्ट्रीय आपदा एक्ट और चिकित्सा परिचर्चा नियम में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। उधर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह घटना बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने अपील की कि भविष्य में इस तरह की हरकत ना हो, इसके लिए सभी लोग अपने पर संयम रखें। सीएमएचओ ने कहा कि मेडिकल विभाग व प्रशासन कोरोना रोगियों को पूरी मुस्तैदी से जितनी सुविधा हो सके उतनी सुविधा देने का प्रयास कर रहा है। जिला अस्पताल सहित समस्त मेडिकल स्टाफ अपना खाना पीना व नींद छोड़कर दिन रात मरीजों की सेवा में लगा हुआ है। लेकिन इस तरीके की हरकत से मेडिकल लाइन से जुड़े हर शख्स की काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है, इसलिए लोग संयम बरतें। सीएमएचओ ने चिकित्सा विभाग के भी स्टाफ से अपील करते हुए कहा कि मरीज काफी गंभीर हालत में आता है, उनके परिजन परेशान होते हैं
उनका ध्यान रखें और अपना व्यवहार भी सही रखें। अगर कोई शिकायत मिलती है कि स्टाफ की ओर से मरीजों या उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो हनुमानगढ़ में जो कल पीएमओ हॉस्पिटल में जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय घटना है। तो जो सबसे पहले मैं अपील करना चाहता हूँ जो भी इस तरीके की हरकत ना हो, अपने आप पर सभी लोग संयम रखें। मेडिकल विभाग, प्रशासन सभी मुस्तैदी के पेशेंट्स को जितनी सुविधा हो सकती है उतनी सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। जिला अस्पताल और सारा मेडिकल स्टाफ दिन रात अपना खाना पीना छोड़कर, नींद छोड़कर मरीजों की सेवा में लगा हुआ है। और इस तरीके की हरकत से जो भी मेडिकल फील्ड के जो भी काम करने वाले लोग हैं, चाहे डॉक्टर हो चाहे स्टाफ हो, वो डिमोरलाइज होते हैं और उनके काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो लोग संयम बरतें और इस तरह की घटना अगर दोबारा होती है तो फिर एज ए डॉक्टर हमें भी यूनियन के साथ जाना पड़ेगा। सर ये भी आरोप लगे हैं कि उनके बेटा गंभीर था, वहाँ पे उन्होंने मरीज को देखने के लिए बुलाया लेकिन कोई आया नहीं, फोन भी किया, फोन नहीं उठाया। देखिए इस मामले में मेरी जानकारी है नहीं, लेकिन मेडिकल जो डिपार्टमेंट के सभी वर्कर्स हैं तो उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि क्योंकि मरीज काफी गंभीर हालत में आता है और काफी पैनिक होते हैं परिजन, तो प्रॉपर उनका ध्यान रखें और अपना व्यवहार भी अच्छा रखें परिजनों से। अगर किस तरीके की कोई शिकायत आती है कि दुर्व्यवहार किया मरीजों के साथ, परिजनों के साथ, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि रविवार सोमवार की मध्य रात्रि को कांग्रेस पार्षद मदन बागला अपने पुत्र को टाउन स्थित जिला अस्पताल में भर्ती करवाने पहुंचे थे। पार्षद का आरोप है कि उनके बेटे के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से बेड की व्यवस्था नहीं की गई। इस पर उन्हें मजबूरन अपने बेटे को सिरसा ले जाना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस पार्षद ने सोमवार को जिला अस्पताल में पीएमओ दीपक मित्र सैनी के चैम्बर में पहुंच अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। इस हंगामे के बाद सोमवार रात्रि को कलेक्टर नथमा डिडेल ने अस्पताल परिसर में पुलिस का 1-4 का जाब्ता तैनात करवा दिया। एसडीएम ने भी मौके पर पहुंचकर पार्षद को पाबंद किया। अस्पताल स्टाफ ने भी इस घटना को लेकर पीएमओ को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी। वहीं पार्षद मदन बागला ने भी इस संबंध में कार्रवाई की मांग की। कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को मैं रात को उस दिन हॉस्पिटल ले गया तो मेरे बच्चे की ऑक्सीजन डाउन थी, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, वो तड़प रहा था। तो मैंने जब हॉस्पिटल गया तो कोई हॉस्पिटल के अंदर कोई डॉक्टर नहीं, कोई कंपाउंडर नहीं, सारा मैंने छान मारा, वो कहता उधर चले जाओ, वो कहता उधर चले जाओ। मैंने पीएमओ से कॉन्टेक्ट किया, पहले उन्होंने फोन नहीं उठाया, फोन उठाया तो कहा जी मेरे पास बेड पूरे हैं और मैं आपकी व्यवस्था कर देता हूँ। लेकिन मैंने आधा घंटा वेट की, कोई डॉक्टर कोई कंपाउंडर नहीं आया। इस स्थिति में मैं मेरे बेटे को लेके सिरसा चला गया। मेरा बेटा वहां रिकवरी कर रहा है और मैं तो इस बात का दुख है कि मीडिया में देखा कि ये कहते हैं कि इस कोविड-19 में हम पूरा स्टाफ हम लोगों के साथ है, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे झूठ मारते हुए, जो कि मैं भुगतभोगी हूँ कि मैंने आंखों से देखा कि वहां रात को एक कंपाउंडर ट्रॉमा सेंटर में दारू पिया हुआ सो रहा था, कोई स्टाफ नहीं, कोई किसी की संभाल नहीं, कोई वहां नहीं पूछता। और मेरा जो दर्द था, मैंने जो गुस्सा दिखाया, मेरा बच्चा वाली कभी गया, मैंने तो आम पब्लिक के लिए दिखाया, गरीब लोगों के लिए, कि मेरे जैसे आदमी की वहां सुनाई नहीं है, तो उन मेरे गरीब लोगों का या शहर के वासियों का क्या हाल होगा जो आम लोग वहां जाते हैं। स्काई न्यूज के माध्यम से ये कलेक्टर साहब से, प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी पूरी जांच करी जाए। अगर आप जांच में मैं दोषी पाए जाओ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, नहीं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इस स्थिति के अंदर जितना संकट से हनुमानगढ़ में देश गुजर रहा है, इसमें इस प्रशासन को मैं अवगत करता हूँ कि इनका पूरा इनकी देख रेख की जाए और पूरी संभाल करके इनको पूरा अपने अंदर में लेके इनका देखभाल की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में किराना की दुकान करने वाले एक व्यापारी का अपहरण करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रुपए निकलवाने के लिए अपहरणकर्ता गन पॉइंट पर व्यापारी को जंक्शन में स्थित बैंक शाखा में लेकर पहुंचे, लेकिन पुलिस के आने की भनक लगने पर अपहरणकर्ता व्यापारी को मौके पर छोड़ भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार श्री मुक्तसर साहिब में किराना की दुकान करने वाले अमन नामक व्यापारी का सोमवार सुबह करीब 10 बजे किराना सामान लाते समय रास्ते में कुछ जनों ने अपहरण कर लिया। अपहरण करने वालों में 2-3 महिलाएं भी बताई जा रही हैं। अपहरणकर्ता सोमवार को कार में इस व्यापारी को पूरा दिन इधर उधर घुमाते रहे। व्यापारी के पास चेकबुक थी। मंगलवार सुबह अपहरणकर्ता रुपए निकलवाने के लिए व्यापारी अमन को जंक्शन स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के बाहर लेकर पहुंचे। इसके बाद एक जना व्यापारी के साथ बैंक शाखा में चला गया और चेक भरवाकर बैंक कर्मियों को पकड़वा दिया। अन्य अपहरणकर्ता बाहर कार में बैठे रहे। इसी दौरान नजरें बचाकर
व्यापारी अमन ने बैंक कर्मी को यह जानकारी दे दी कि उसका अपहरण किया गया है। अब अपहरणकर्ता उसे गन पॉइंट पर लेकर जबरन रुपए निकलवा रहे हैं। बैंक कर्मियों को यह बात पता चली तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना दूरभाष पर जंक्शन थाना में दी। तभी पुलिस के आने की भनक लगते ही अपहरणकर्ता व्यापारी को बैंक में छोड़कर कार में सवार होकर फरार हो गए। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची तथा अपहरणकर्ताओं के भागने की दिशा में उनका पीछा शुरू कर दिया। साथ ही आसपास के क्षेत्र में नाकाबंदी भी करवाई। उधर जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा के अनुसार अभी तक यह कह पाना मुश्किल है कि अपहरण का मामला है या कोई और। हालांकि व्यापारी की ओर से अपहरण की बात कही जा रही है, फिर भी मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मौके से कार में फरार हुए लोगों की तलाश भी की जा रही है। ਐਸੇ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੁਕਤਸਰ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। सर, ये मामला क्या है सारा? ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਤਾਛ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। क्या सूचना दी थी यहाँ पे आपने पुलिस को? ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ। किस मामले में लापता थी? ਉਹ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। पूछताछ में भी पता चला है कि कुछ जो युवक थे उन्होंने गन लगा रखी थी। नहीं गन वाला तो बस अजय पेंडिंग है जी, वो बारे कुछ नहीं कह सकते। बैंक का भी पंजाब नेशनल बैंक में गए हैं और इस तरह का नहीं अजय तक तफ्तीश जारी है। हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल में भर्ती हुई नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल की स्वास्थ्य में काफी सुधार है। टाउन के हिसारिया हॉस्पिटल में भर्ती सभापति का हालचाल जानने उनके परिचित पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि सोमवार अल सुबह करीब 4 बजे छाती में दर्द होने पर सभापति गणेश राज बंसल को हिसारिया हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जिन्हें आज शाम डिस्चार्ज कर दिया गया। हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज का पता चलने पर विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर सुरेश बाजिया की ओर से स्टंट डाला गया। इसके बाद से सभापति की हालत में सुधार है। मंगलवार को सेहत में सुधार होने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सभापति गणेश राज बंसल ने कहा कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले के लिए यह सौभाग्य की बात है कि छोटे से शहर में इतने बड़े डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन आज भी लोगों की यह धारणा बनी हुई है कि छोटे शहरों की बजाय बड़े शहरों में इलाज करवाया जाए, जहां इलाज पर बहुत ज्यादा खर्चा होने पर भी सही नहीं होते। दूसरी तरफ हनुमानगढ़ जैसे छोटे शहर में डॉक्टर सुरेश बाजिया जैसे काबिल डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। आज होने की बदौलत ही दोबारा स्वास्थ्य सुधार हुआ है। नगर परिषद की निर्माण समिति के अध्यक्ष पार्षद सुमित रिणवा ने कहा कि डॉक्टर सुरेश बाजिया सभापति गणेश राज बंसल के लिए भगवान का रूप लेकर आए और सही समय पर सही इलाज किया। डॉक्टर बाजिया ने कहा कि वह जयपुर जैसे बड़े शहर में सेवाएं दे रहे थे, वे वहां भी प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन उनका मकसद आम गरीब लोगों की सेवा करना था। उन्होंने कहा कि आज लोगों में यह धारणा होती है कि छोटे शहर में डॉक्टर अच्छे नहीं होते, वहां सही इलाज नहीं होता, इसलिए बड़े शहरों में बड़े हॉस्पिटल की ओर दौड़ते हैं। लेकिन वे उन लोगों को कहना चाहते हैं कि डॉक्टर अपनी मेहनत और लगन से इलाज करता है, वह कभी भी किसी को अहित नहीं करता। सफलता असफलता ऊपर वाले के हाथ में होती है। उनका मकसद यही था कि वे छोटे शहर में जाकर लोगों की सेवा करें, ताकि लोग बड़े शहरों और बड़े हॉस्पिटलों की ओर दौड़कर अपना इलाज वहीं कराएं जहां काबिल डॉक्टर हैं। कल सुबह 4:15 बजे अचानक मेरी छाती में दर्द महसूस हुआ। तब मैंने सबसे पहले डॉक्टर ऐश्वर्य गुप्ता के पास गया। वहाँ पर उनके द्वारा मुझे फर्स्ट एड दी गई, लेकिन मेरी हालत ज़्यादा ख़राब थी। इस कारण से मुझे डॉक्टर सुरेश बाजिया जी जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं और वो हिसारिया हॉस्पिटल हनुमानगढ़ टाउन में सेवाएं दे रहे हैं, उनके द्वारा सब जल्दी से जल्द मुझे ऑपरेशन करके मेरे स्टंट डाला गया और मुझे दर्द से रिलीफ दिलवाई। डॉक्टर सुरेश बाजिया जी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनके द्वारा जब मुझे ऑपरेशन किया गया तब बहुत ही हाथ साफ है इनका, किसी बात का मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है। हनुमानगढ़ जैसे छोटे ज़िले में ये अपने हृदय संबंधी रोगों की सेवाएं दे रहे हैं, वह ऑपरेशन कर रहे हैं। ये हनुमानगढ़ वासियों का सौभाग्य है। हमें इस क्रिटिकल पोजीशन में दूर भागते थे, पहले जयपुर नगर, अब हमारे हनुमानगढ़ में ये सुविधाएँ उपलब्ध हैं, तो हमें हनुमानगढ़ में ये सुविधाएँ प्राप्त करनी चाहिए। रिसेंटली मैंने हनुमानगढ़ में हिसारिया हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे लगभग मेरे पास कॉल आया डॉक्टर ऐश्वर्य का कि मैं साहब को सीने में दर्द हो रहा है, क्या है? मैंने कहा एक बार ECG करा के मुझे भेजिए। आई साथ ECG एंड डिक्लेयर्ड एज एंट्रीवाल एमआई, मैसिव हार्ट अटैक है, इमीडिएटली आप इनको इंटरव्यू करना होगा। बट दे वर कंफ्यूज कि हमें हनुमानगढ़ छोटा सिटी है, कराना चाहिए या जयपुर दिल्ली के लिए प्लान करना चाहिए। मैंने कहा बिलीव में
अभी हो जाएगा, तुरंत करना होगा। और इमिडिएटली आधे घंटे में हमने एंजियोग्राफी करके उनका इंटरव्यू करके एक स्टेंट डाल दिया। वो बिल्कुल ठीक है, उनका आज मॉर्निंग वॉक भी करा दिया और वी आर गोइंग टू डिस्चार्ज शॉर्टली। तो मैं बताना चाहता हूँ हनुमानगढ़ के लोगों को कि अब ये फैसिलिटी जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे में सर्च करने के बजाय आप अपने लोकल टाउन में सर्च कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कार्डियोलॉजी की एवरी इमरजेंसी एंड रूटीन प्रोसीजर्स बिना किसी प्रॉब्लम के, जीरो रिस्क रेट, जीरो कॉम्प्लिकेशन रेट के साथ की जा रही है और आप इस सुविधा का फायदा उठाएं। तुरंत प्रभाव से हमने ओके किया और उन्होंने गणेश जी का हाथों हाथ ऑपरेट किया और उसमें स्टेंट डाला और 25 मिनट के बाद गणेश जी बिल्कुल सही थे। मैं धन्यवाद देता हूँ बाजिया जी का, जिन्होंने यहाँ जो सेवाएं दे रहे हैं और शहर के लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात है। और मैं पब्लिक से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ कि अपनी जो मेंटलिटी है उसे बदलें। जगह छोटी होने से आदमी का हुनर छोटा नहीं होता और जो जगह अगर छोटी है तो ऐसा नहीं है वहाँ कोई आदमी बड़ा या डॉक्टर बड़ा नहीं आ सकता। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है शहरवासियों के लिए, ये एक बहुत बड़ा डीएम कार्डियोलॉजिस्ट आज हमारे बीच है। जंक्शन धान मंडी में करोड़ों का गेहूं खुले आसमान में पड़ा है, परंतु उसकी सुरक्षा के लिए कृषि उपज मंडी समिति की ओर से कोई भी उचित प्रबंध नहीं किया गया। इसके खिलाफ मंगलवार को किसानों ने धान मंडी में नारेबाजी कर सांकेतिक विरोध दर्ज करवाया। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से रोजाना सैकड़ों की तादाद में नए रोगियों के मिलने का सिलसिला जारी था। कई दिनों बाद मंगलवार को राहत की बात यह रही कि सुबह आई 25 अप्रैल के सैंपल की रिपोर्ट में 99 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। 25 अप्रैल को लिए गए सभी 469 कोरोना सैंपल की रिपोर्ट मंगलवार सुबह आई। इनमें 99 नए पॉजिटिव, 362 नेगेटिव, एक रिपीट पॉजिटिव, 12 रिपीट फ्रेश सैंपल मांगे गए हैं, जबकि पहले से पॉजिटिव 16 में से 15 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इन 99 पॉजिटिव केसों में टाउन में व्यापार मंडल पब्लिक स्कूल के नजदीक 1, अम्बेडकर कॉलोनी में 3, जंक्शन के वार्ड 3 नई खुंजा में 1, वार्ड 4 मस्जिद के पास नई खुंजा में 1, वार्ड 21 में 2, नई धान मंडी में 1, सेक्टर 6 सुरेशिया में 1, वार्ड 44 सुरेशिया में, दिनार सिनेमा के पास 1, पवार नगर वार्ड 30 में 1, चकज्वाला सिंह वाला रोड के पास 1, शंकर नगर में 1, वार्ड 38 आरसीपी कॉलोनी में 1, रॉयल ग्रीन सिटी में 2, वार्ड 5 कोहला में 2, नई आबादी में 1, वार्ड 4 में 1, गोल्डन सिटी में 1, वार्ड 15 में 1, किले के नजदीक 1, वार्ड 22 नई आबादी में 1, वार्ड 1 टिब्बी में बुजुर्ग पति पत्नी जो आइसोलेशन में है, 11 एसएसडब्ल्यू कोहला में 1, सेक्टर 3 में 2, नई आबादी वार्ड 30 में 1, 24 एसएसडब्ल्यू वार्ड 7 में 1, मेहरवाला वार्ड 1 में 1, मसानी में वार्ड 3 में 1, हाउसिंग बोर्ड में 1, रामपुरा में 1, नई धानमंडी एसबीआई टाउन में 1, जंक्शन में न्यायिक अधिकारियों के परिवार में 2, जिला आबकारी अधिकारी सहित संगरिया के वार्ड 14 में 1, वार्ड 14 माणक टिब्बी में 1, वार्ड 10 संगरिया में 1, वार्ड 12 संगरिया में 1, वार्ड 7 संगरिया में 1, वार्ड 25 संगरिया में भी 1 और वार्ड 6 साबुआना टिब्बी में 1, डुंगराना भादरा में 1, घोटड़ा पटना भादरा में 1, छानी बड़ी में 1, भैरू छानी में 1, गुलवाला निवादान में पिता पुत्री, वार्ड 9 भोलेवाला में एक ही परिवार से 2, वार्ड 14 डबली राठान में एक ही परिवार में 3, वार्ड 13 श्रीगंगानगर में 2, जोधपुर से खुडेवाला में 1, वार्ड 2 सोमनाथ नागौर में 1 जना कोरोना संक्रमित पाया गया है। नए कोरोना संक्रमितों में 2 वर्षीय बच्ची से 89 वर्षीय बुजुर्ग भी शामिल हैं। क्योंकि सभी जगह कोरोना लगातार बढ़ रहा है, उसी संदर्भ में हनुमानगढ़ पीएमओ हॉस्पिटल के अंदर भी जो मरीज बढ़ रहे हैं तो बेडों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और इसको एक्सटेंड करके हम करीब 146 तक आज कर लेंगे मोस्ट ऑफली। अभी 136 बेड अभी रनिंग में है और सभी को ऑक्सीजन की जिनको ज़रूरत है उनको बराबर ऑक्सीजन मिल रही है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि केसेस बढ़ रहे हैं और लोगों में आमजन में थोड़ा सा ये दर्द भी है, तो उस दर्द को कम करने के लिए सभी से अपील भी है कि शांति रखें, धैर्य रखें और सभी को इलाज मिले। यही हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की और प्रशासन की या पुलिस विभाग की सभी की कोशिश है कि हम अच्छे से इसको करके दिखाएं कि कोरोना को अपने को यहाँ से रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में घर घर जाके भी मरीजों को दवा दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के जो भी अपने वर्कर हैं वो सारे जाके घर पे जाके भी मरीजों को दवा दे रहे हैं। और इसी तरीके से अपने ये है कि हॉस्पिटल के अंदर भी व्यवस्थाएं, पीएमओ साहब, वहाँ के सभी स्टाफ और मेडिकल के सारा स्टाफ अपनी उत्कृष्ट सेवा देने का प्रयास कर रहा है। जो रात को एडमिशन था वो 96 का एडमिशन था
बाकी अभी सुबह के बाद में लगातार पेशेंट आ रहे हैं और उनको सबको बेड मिल रहा है और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ की ओर से टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय में सीमेंट के 5 बेंच भेंट किए गए। मंगलवार को क्लब के नरेश पहावा, साहिल फतेहगढ़िया, कमलजीत सैनी ने यह बेंच अस्पताल में रखवाए। इस मौके पर क्लब पदाधिकारियों ने बताया कि जिला अस्पताल में कोरोना सेंटर बनाया गया है। वहां मरीजों के परिजन और अन्य लोगों के बैठने की समस्या आ रही थी, उन्हें नीचे फर्श पर ही बैठना पड़ रहा था। इस समस्या के बारे में अस्पताल प्रशासन की ओर से क्लब सदस्यों को अवगत करवाया गया। इस पर क्लब ने 5 सीमेंट बेंच देने का निर्णय लिया। कार्यक्रम की प्रोजेक्ट चेयरमैन डॉक्टर सुनीता सैनी ने कहा कि कोरोना जैसे कठिन समय में जब अस्पताल ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रहे हैं, ऐसे हालातों में लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ के सदस्य शिव शंकर खड़गावत और उनके पुत्र पाठ खड़गावत की ओर से भारत सरकार और एनजीओ को हॉस्पिटल में काम आने वाली 200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन डोनेट की गई। क्लब अध्यक्ष मोहित बलाड़िया ने कहा कि क्लब हमेशा सेवा कार्य में आगे रहा है और आगे भी जरूरत पड़ेगी हमेशा तैयार रहेंगे। क्लब के इस कार्य पर पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी, उप नियंत्रक डॉक्टर गौरी शंकर और औषधि भंडार प्रभारी नीरज कौशल ने आभार जताया। इस संकट की घड़ी में डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर हमारे लिए, हमें बचाने के लिए लगे हुए हैं और उनको पता चला उनके द्वारा हमें कि टाउन हॉस्पिटल में लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल रही है और वहाँ धूप में लोग बैठ रहे हैं, नीचे लोग बैठ रहे हैं। हमें उनसे मैसेज मिला कि बैठने की व्यवस्था की जाए, तो लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ के मेंबर्स हैं, जिसमें लॉयंस कमलजीत सैनी, साहिल फतेहगढ़िया, नरेश पहावा जी का मेन योगदान रहा। उनके द्वारा हमने यहाँ सीमेंट की कुर्सियाँ जहाँ पे 3-4 लोग बैठ सकते हैं उसकी व्यवस्था की गई। तो हनुमानगढ़ के लिए बड़ा ही प्राउड मूवमेंट है कि क्लब के सीनियर सदस्य शिव शंकर जी खड़गावत और उनके बेटे पाठ खड़गावत के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हॉस्पिटल्स को और अलग एनजीओ को 2 लाख किलो ऑक्सीजन डोनेट की गई है। बाड़मेर की कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर मंगलवार को कुम्हार समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में शामिल एडवोकेट कुलदीप सिंह औलख ने बताया कि बाड़मेर जिले में 22 अप्रैल को पुलिस की ओर से कमलेश प्रजापति का एनकाउंटर किया गया था, जो कि पूर्णतः संदेह के घेरे में है। एनकाउंटर की सोशल मीडिया पर जो सीसीटीवी फुटेज व स्थानीय पुलिस अधिकारियों के विवादास्पद बयान आ रहे हैं वह संदेह के घेरे में है। जिले के पीलीबंगा क्षेत्र की गलियों में बिना मास्क घूम रहे 2 संतों को वार्ड नंबर 35 की पार्षद पूनम महंत ने घेर लिया। पहले थप्पड़ जड़ा, फिर डंडे से पीटा। इसके बाद पूछा मास्क कहाँ है। इसमें से एक संत ने गले में लिपटे कपड़े की ओर इशारा किया। पार्षद ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मास्क लगाने को कहा। इस पूरे वाकये का वीडियो वायरल हुआ तो हलचल शुरू हो गई। फंड क्या मिलता है? क्या मिलता है फंड? उतारो सापो बढ़ाइयो भाई जी, बढ़ाइयो धंधा कौन कोरोना चाले कतो कौन धन कोरोना चाले नहीं धंधा कौन कोरोना चाले। मास्क कहाँ है तेरा? मास्क कहाँ है? बांध 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 मुंह में बांध 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 रे। कांग्रेस की टिकट पर जनवरी में ही पार्षद चुनी गई किन्नर पूनम महंत ने बकायदा सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि दोनों अज्ञात लोग बिना मास्क के घूम रहे थे, इसलिए उन्हें पकड़ लिया। घटना मंगलवार सुबह की है। पार्षद ने सफाई में कहा कि 2 अज्ञात लोग गली में घूमते दिख रहे थे। इस दौरान उनसे बात करने की कोशिश की तो दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। अज्ञात लोग कुछ गलत न कर दें, इस शंका में दोनों को पकड़कर बैठा लिया था। इस दौरान झड़प भी हो गई। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पार्षद सड़क से जा रहे 2 संतों को मास्क न लगा होने की वजह से डांट रहे हैं। इस दौरान पूनम ने थप्पड़ भी मारा, इसके बाद डंडे से मारा है। खास बात यह है कि इस दौरान पूनम ने खुद मास्क नहीं लगाया है। मास्क को लेकर दोनों संतों पर खूब धौंस जमा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पार्षद ने नाटकीय अंदाज में एक दूसरा वीडियो भी वायरल किया है। इसमें वह घर से निकलते साधु को मास्क देते नजर आ रही हैं, साथ ही मास्क लगाने की हिदायत भी दे रही हैं। इस वीडियो को कांग्रेस के ही वार्ड 4 के पार्षद लक्ष्मण गोयल ने सोशल अकाउंट पर शेयर किया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार की ओर से 3 मई तक मनाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत मंगलवार को जंक्शन शहर के हरदे स्थल भगत सिंह चौक पर रंगोली बनाई गई। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जंक्शन से सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्राओं व टाउनों से नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्काउट गाइड और एनएसएस के वॉलंटियर्स ने आमजन को जागरूक करने के लिए रंगोली बनाई। प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने रंगोली का अवलोकन किया।
उपखंड अधिकारी कपिल यादव, पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कौशिक, बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति ढींगड़ा, नगर परिषद आयुक्त पूजा शर्मा व परिषद के अधिशासी अधिकारी सुभाष बंसल ने रंगोली का अवलोकन किया। रंगोली के जरिए जिला कोऑर्डिनेटर विनोद जांगिड़ व सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा के नेतृत्व में छात्राओं और वॉलंटियर्स ने कोरोना से बचाव के लिए आमजन को घरों में रहने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस की पालना करने और कोविड वैक्सीन लगवाने का संदेश दिया। अतिथियों ने छात्राओं व वॉलंटियर्स की इस प्रयास की सराहना करते हुए आमजन से राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करने का आह्वान किया। साथ ही आमजन को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक रूप से टीकाकरण करवाने, मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने, सैनिटाइजर का बार-बार उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव सतीपुरा निवासी एक बुजुर्ग ने पात्र होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से नाम काटने का आरोप लगाते हुए दोबारा नाम जुड़वाने की मांग की है। इस मांग को लेकर बुजुर्ग ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पार्सल जारी है और बीमारी की दवाइयाँ चलती हैं, जो अस्पताल तो नहीं मिले, प्राइवेट दवाइयाँ लेनी पड़ती है। बड़ी मजबूरी है। खाद्य सुरक्षा में नाम था जो 2 बजे ही काट दिया गया। हमने स्टाम्प पर लिख के देने को तैयार है कि मेरे नाम, मेरे बाप के नाम, या हमारा कोई एम्प्लॉइज या कोई इनकम टैक्स भरता कोई नहीं है। हम 2 जी रहते हैं, जबकि अखबारों में ये आता है कि जो 2 जी रह रहे हैं उनको कोरोना फील्ड में उनको गवर्नमेंट सहायता दी जाए, लेकिन हमें कोई सहायता उपलब्ध नहीं हो रही। हम बड़े परेशान हैं। इस कोई हादसा हो सकता है बीमारी की वजह से। अब जो बीमा जो है वो फ्री दुनिया का हो रहा है, हमारा भी होना चाहिए। हम पात्र हैं, जबकि कहते हैं कि 850 रुपया दो, हम बूढ़े आदमी कहाँ से दे हमारे पास। तो इसकी हमारी कोई समस्या हल की जाए। जंक्शन में श्री गंगानगर फाटक से श्री बालाजी रसोई में श्री हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर हवन यज्ञ के साथ भगवान श्री राम परिवार की मूर्ति स्थापित की गई। आचार्य प्रवीण ने प्राण प्रतिष्ठा करवाकर सभी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। इस मौके पर श्री राम चौपाइयों का पाठ भी किया गया, जो लगातार 3 दिन चलेगा। कोरोना महामारी के कारण इस कार्यक्रम का आयोजन छोटे स्तर पर किया जा रहा है। माता के देहांत पर 2 भाइयों की ओर से गांव में करवाए जाने वाले मृत्यु भोज पर रोक लगाने की मांग को लेकर भाट समाज के प्रधान ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाट समाज के प्रधान राजेश कुमार पुत्र सुल्तान सिंह भाट निवासी जंक्शन ने बताया कि उनके समाज के लोग गांव मटोरिया वाली ढानी में रह रहे हैं। समाज के 4 भाइयों रामपाल, रूपराग, देवीलाल व बनवारी में से रूपराम व रामलाल डबवाली में रहते हैं। इनकी माताजी का देहांत हो गया है। इस कारण रूपराम व रामलाल की ओर से डबवाली में बुधवार को मृत्यु भोज करवाया जा रहा है, लेकिन इनके देखा देखी देवीलाल व बनवारी लाल बुधवार को गांव मटोरिया वाली ढानी में मृत्यु भोज करवा रहे हैं, जबकि राजस्थान में मृत्यु भोज पर कानूनी रोक है। और जो समाज के अंदर हमारे मृत्यु भोज हो रहा है, हम उसको बंद करवाने के लिए कलेक्टर साहब के पेश हुए हैं और उनको एप्लीकेशन देना चाहते हैं कि जो सरकार के द्वारा मृत्यु भोज बंद किया गया उसमें से हम चलते हैं। हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो इन बातों को नहीं मानते और हमारे विरुद्ध होकर जो 5 पकवानी 7 पकवानी जो खर्च होता है मृत्यु भोज है उसको आगे बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ये मोटोरिया वाली ढाणी देवीलाल जी भाट के घर पे मृत्यु भोज हो रहा है, उसको बंद करवाने के लिए हम कलेक्टर जी से मिलने के लिए आए हैं। कोरोना महामारी के चलते आमजन की सहायता के मुख्य उद्देश्य से मंगलवार को रिंग ग्रुप राजस्थान के सदस्यों ने झुग्गी झोंपड़ियों में निवास कर जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित किया।
रिंग ग्रुप अध्यक्ष प्रशांत सोनी के अनुसार ग्रुप सदस्यों की ओर से कोरोना महामारी की पहली लहर में भी जरूरतमंद परिवारों की मदद की गई थी। अब दूसरी लहर में भी सभी सदस्यों की ओर से एकमत होकर जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ के दिशानुसार तालुका विधि सेवा समिति भादरा के पीएलवी जगदीश ने कलेक्ट्रेट परिसर हनुमानगढ़ में आए आमजन को कोरोना 19 के दुष्प्रभावों, उससे बचाव के उपायों, मास्क, सैनिटाइजर की उपयोगिता और विशेषता के बारे में बताया। सोशल डिस्टेंस की पालना के साथ साथ वैक्सीनेशन करवाने के लिए भी प्रेरित किया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।